हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं तेरस मार्क 1A 73 के नंबर्स में ऑर्डर किए गए हैं। टोटल 83 एयरक्राफ्ट एक बार में ऑर्डर किए गए थे, पर उनमें से 10 जो हैं ये ट्रेनर थे। तो इनमें से पहला एयरक्राफ्ट भी अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये एयरक्राफ्ट डिलीवर हो जाएगा। सितंबर के फर्स्ट वीक में पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर होने के अनुमान है, लेकिन फिर भी जो डिलीवरी शेड्यूल है ये काफ़ी हद तक अफेक्ट हुआ है। और पहले जो इस फाइनेंशियल ईयर 16 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाने थे वो अब नहीं किए जा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 यानी कि 8 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाएंगे। खैर, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ सप्लाई चेन इशू है जिसको सॉर्ट होते होते 2026 तक पहुंच सकता है, जिसके बाद से टाइमली ये प्लेटफॉर्म्स डिलीवर होना चालू होंगे। तो इस डिले को देखते हुए कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर ये दावा किया जा रहा है कि हो सकता है जो इंडियन एयरफोर्स एडिशनल 97 तेरस मार्क 1A के ऑर्डर करना चाहती है उसको थोड़ा होल्ड पे रखा जाए। तो अगर लॉजिकली इस चीज़ को देखा जाए तो कहीं से भी ये सेंस नहीं बनाता है। एडिशनल 83 तेरस मार्क 1A के ऑर्डर पहले से पड़े हुए हैं, तो जब तक ये प्लेटफॉर्म इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर होंगे तब तक ये इशू तो इजीली सॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको पॉज करने का या फिर होल्ड पे रखने का कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ, ये बात और है कि अगर इंडियन एयरफोर्स श्योर नहीं है कि जनरल इलेक्ट्रिक टाइमली और रिक्वायर्ड नंबर में ये इंजन्स HAL को डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीक प्रोडक्शन रेट यहाँ पर 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक पहुंचेगा, तो इंजन डिलीवरी भी इसको मैच करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले वेट भी किया जाता है तो भी इशू नहीं है, क्योंकि 83 एयरक्राफ्ट आपको डिलीवर करने हैं। उनको डिलीवर करते करते 2028 2029 पहुंच जाएगा। तो ये जो एडिशनल ऑर्डर यहाँ पर दिए जाएंगे ये आप उनके बाद ही बना पाएंगे, तो तब भी कोई इशू नहीं है। क्योंकि अगर एक बार फुल स्केल प्रोडक्शन लाइन चालू हो गई तो आपको उसे कंटिन्यू रखना है, चाहे उसके लिए आप ऑर्डर आज दे दें, चाहे आप उसके लिए ऑर्डर 3 साल बाद दे दें। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करने का एक बेनिफिट ज़रूर एग्जिस्ट करता है, और वो ये है कि आप समय के साथ साथ इसको बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप बेटर टेक्नोलॉजीज के साथ इन प्लेटफॉर्म्स को नेगोशिएट कर सकते हैं। और ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी है कि ये जो 97 एयरक्राफ्ट होंगे ये 2028 के बाद ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर होना चालू होंगे। तो बेहतर यहाँ पर ये हो कि ये उस समय की टेक्नोलॉजीज के हिसाब से हो, और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को दूरदर्शिता दिखानी चाहिए। तो अगर हम SU-30 MKI के प्रोग्राम के पैरेलल में इस प्रोग्राम को रखें तो चीज़ें यहाँ पर तब से डिफरेंट हो चुकी हैं। 2002 से SU-30 MKI को मिलना चालू हुए थे। लास्ट प्लेटफॉर्म 2021 में मिला है। ऑल्दो कुछ चेंजेस इस प्लेटफॉर्म में शुरुआत के SU-30 MKI से थे, लेकिन ज़्यादातर ये सिमिलर ही प्लेटफॉर्म थे। तो पहले के समय जो अपग्रेड्स हैं वो इतनी जल्दी नहीं आते थे, क्योंकि एवियोनिक्स और सेंसर्स के मामले में जो बहुत बड़ा इवोल्यूशन है वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं हुआ था। तो अगर एक अपग्रेड पैकेज तैयार किया जाता है तो वो कई दशक तक लास्ट कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट है वो हर 5 साल में हो रही है। हार्डवेयर लेवल में भले ना हो, पर सॉफ्टवेयर लेवल में तो है ही। और तेरस मार्क 1A के सेंसर पैकेज की बात करें, जिसको एक अपग्रेड कहा जाता है, वो ऐसा नहीं है कि आज के हिसाब से है। ऐसे अपग्रेड्स एक दशक पहले भी एग्जिस्ट करते थे। तो तेरस मार्क 1A जो अपग्रेड पैकेज है इसकी लाइफ एक दशक और है, अगर हम रेलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो। इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पर दूरदर्शिता डेफिनेटली इन एडिशनल 97 एयरक्राफ्ट के साथ दिखानी चाहिए। अगर वो इन ऑर्डर्स को होल्ड करना चाहते हैं तो बेटर रीजन के लिए होल्ड करें, ज़्यादा बेहतर है। इंजन इशू जो है कोई बहुत अच्छा रीज़न नहीं है इन ऑर्डर्स को होल्ड करने का। सिमिलर चीज़ हमने तेरस मार्क 2 के साथ भी देखी थी, जहां पर F414 की डील को एसोसिएट कर दिया गया था प्रोटोटाइप डेवलपमेंट से, और फंड्स जो हैं वो तेरस मार्क 2 के लिए रिलीज़ नहीं किए गए थे जब तक F414 को लेकर क्लैरिटी नहीं आई थी, जिसकी वजह से प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में डिले हुई है, जो कि कम्प्लीटली अननेसेसरी था। तो क्योंकि तेरस मार्क 1A के ऑर्डर्स पहले से दिए जा चुके हैं और अभी भी इनकी डिलीवरी चल ही रही है, तो यहाँ पर रूम एग्जिस्ट करता है इनके ऑर्डर्स को होल्ड करने का। लेकिन अगर उसे होल्ड किया जाता है तो बेहतर ये हो कि इन एडिशनल ऑर्डर को दोबारा से रिव्यू किया जाए और HAL से डिमांड करी जाए कि वो एक ज़्यादा बेहतर अपग्रेड ऑफर करें, जिनको लेकर एयरफोर्स एडिशनल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देगी। चाहे इसमें AI की इंटीग्रेशन की बात हो, जो कि फिलहाल किया ही जाना है। बेटर और पावरफुल सेंसर पैकेज को भी यहाँ पर डिमांड किया जा सकता है। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि एक ज़्यादा पावरफुल इंजन को भी यहाँ पर डिमांड किया जा सकता है, जो कि कावेरी का ही एक वेरिएंट हो सकता है। बाकी तेरस मार्क 2 और AMCA के लिए हम टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो एडवांस जैमिंग कैपेबिलिटी हो, सेंसर्स हो, ये सब भी तेजस से इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। इवन हमने पॉड बेस्ड IRST सेंसर इंटीग्रेशन की भी बात यहाँ पर करी थी। तो ये एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। अगर हम
उन्हीं तेजस मार्क 1A के ऑर्डर दे देंगे जो कि हम आज रिसीव कर रहे हैं, तो हम वही गलती करेंगे जो कि हम Su-30 MKIs के साथ कर रहे हैं। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।